काफ़ी सालों पहले एक गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसका नाम था टावर ऑफ ट्रायल। और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी गेम थी जिसके अंदर आप एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसी पेन होती है जैसे आपको रियल वर्ल्ड में महसूस होती है। स्टार्टिंग रेंज में लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और लेवल्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ लेवल्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है और कुछ लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जहाँ पर किसी आम इंसान के लिए रुकना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो वॉइस सब बताती है और लोगों ने इसे खेलना बैंड कर दिया क्योंकि सब लोग जानते थे कि इस गेम को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए सब लोगों ने इसे छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी इस गेम को खेलता हूँ और आज फाइनली मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया। पर हमें पता चला है कि ये वॉइस किसी और के नहीं बल्कि हमारे ही हीरो की है, और वो हमें बताता है कि मुझे इस गेम को खेलते हुए 11 साल हो गए हैं। बार बार हारने के बाद फाइनली आज मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है। और शायद मुझे लगता है अब मुझे भी इस गेम को खेलना बैंड कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की 11 साल इस गेम के ऊपर बर्बाद कर दिए, जबकि कोई भी इंसान इसे खेलना पसंद नहीं करता। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया और इसे कंप्लीट करने वाले आप पहले पर्सन हैं। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है सर क्योंकि 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है, इसकी वजह से इस पूरी गेम के अंदर एक न्यू अपडेट को लाया जा रहा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और ये अपडेट 12 घंटे के बाद आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गेम को ज़रूर एंजॉय करेंगे, तो तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए। हमारे हीरो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है कि जी किसी ने भी ये गेम नहीं बनाई है। मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ से उन्हें कुछ भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस गेम को तो कोई भी खेलता ही नहीं है। इस गेम को सिर्फ अकेला मैं ही खेलता था और शायद आज से इस गेम को छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं भी इस गेम को नहीं खेलूँगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो हमें बताता है कि मैं इस गेम को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास अपने घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और जो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वो मेरे लिए इतनी नहीं है कि मैं उससे अपने घर का और अपने इंटरनेट का रेंट दे सकूं। हमारा जो हीरो है इसका नाम है किंग हुआ, तो मैं इसे जिन या फिर किंग बुलाया करूंगा। तो जिन हमें बताता है गेम के अंदर जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह हासिल करते हो या फिर जो भी पैसे वहाँ से कमाते हो, वैसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ सकते। ये इस गेम की सबसे बड़ी खामी है। मैंने गेम के अंदर जब भी फ्लोर्स को कंप्लीट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन उसका मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसे कभी भी रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं अपने आगे बहुत ज़्यादा फूड रखी होती है और वो उसे खा रहा होता है और लोग उसे देखकर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो हमें बताता है मेरे पास ये जो भी फूड है जो मैं खा रहा हूँ, इसके लिए मैंने कई जान कितने दिन पैसे बचाए हैं, जब जाकर मैं इस फूड को ख़रीद पाया हूँ और अब मैं इसे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर सारा एक बार में ही खाने वाला हूँ। ये कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाती है तो वो कहता है आज मेरा सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए, और वो वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उठकर अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और वो देखता है कि सामने न्यूज़ आ रही होती है। टावर ऑफ ट्रायल सिटी के अंदर अचानक से अपीयर हो गया है किंग को। ये देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि आखिर इसका क्या मतलब है, और वो न्यूज़ को ऑन करता है और वो देखता है उसे न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जो टावर ऑफ ट्रायल स्कीम है वो टावर अचानक से रियलिटी के अंदर अपीयर हो गया और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसका मकसद क्या है और यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ है। जिन्हें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता और कहता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है। वैसे वक्त किंग को नोटिफिकेशन आता है सर गेम के अंदर जो अपडेट थी वो कंप्लीट की जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पूरी दुनिया में तमाम लोगों को मैसेज आ रहे होते हैं जो कि सिस्टम की तरफ से दिए जा रहे होते हैं और
उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आपको टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर को 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन बच्चे बूढ़े सबको आया हुआ होता है, और यहाँ तक कि ये नोटिफिकेशन जिनको भी आया होता है उसका सेकंड नोटिफिकेशन आता है। अगर आप इसे कंप्लीट करने में नाकाम रहते हैं तो टावर की तरफ से आप सब लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, जिनको ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आई। क्या ये कोई मजाक है? अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है? जिन सोचता है मुझे उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर यह टावर अपीयर हुआ है, और हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेजी से निकलता है, अपनी जैकेट को उठाता है और अपने घर से बाहर आ जाता है, और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है, बड़ी तेजी से सीढ़ियों से उतर रहा होता है, और वो उस जगह की तरफ दौड़ लगा रहा होता है जहां पर यह टावर अपीयर हुआ है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और वो ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पर स्टेशन के बाहर आए हुए होते हैं। और वो सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ट्रेन अभी और कितनी देर में मिलेगी? हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ इस सिटी को छोड़कर जल्दी से जाना होगा, वरना हमारी जान कभी भी मुश्किल में पड़ सकती है। पता नहीं है टावर क्या करने वाला है। वैसे हम जिनको देखते हैं जो वहीं से उनके पास से होकर दौड़ लगाता हुआ आगे जा रहा होता है, और वो एक बेसमेंट के करीब आ जाता है, और वो बेसमेंट से नीचे उतरता हुआ सोचता है अगर ये टावर सच में अपीयर हो गया है तो इसका मतलब यही है कि हमें इसे एक बार फिर से खेलना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब हम इसे वर्चुअल रियलिटी में खेलते थे तो जो हमें पेन होती थी वो बिल्कुल वैसी ही होती है जो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर होती है। अगर टावर में कुछ ऐसा कहा है कि वो हम सबको पनिशमेंट देगा तो इसका मतलब है वो हमें पनिशमेंट दे सकता है। पर हम देखते हैं कि जिन बेसमेंट के अंदर आ गया होता है और वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। जिन सोचता है मुझे लगता था कि शायद मैं पहला पर्सन हूँ जो यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये सब वो लोग हैं जो स्टार्टिंग डेज के अंदर इस गेम को खेला करते थे। हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो सब लोग एक दूसरे से कुछ कह रहे होते हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि आखिर क्या होने वाला है। हम एक पर्सन को देखते हैं जो जिनके करीब आता है और वो कहता है नहीं तुम तो वही हो ना, जिन हुआ जो कि इस गेम को अभी तक खेलता है ना, उन्हें सही कह रहा हूँ ना। तो मैं एक प्रो प्लेयर माना जाता हूँ इस गेम के अंदर, और जिन्स बोलता है कमेंट्स यू संगठन से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो और हम लोग वैसे भी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो मैं तो मालूम ही होगा कि हम लोगों को 7 कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जिसकी वजह से हम उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं और इससे हमारी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसके बाद हम तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे और तुम्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन्हें अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन को क्या लगता है कि मैं इसकी बातों पर यकीन करने वाला हूँ। अरे मैं ये जो संगठन है ये कोई अच्छा संगठन नहीं है। मैं इस संगठन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत से लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग करते थे उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और ये लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे। यहाँ तक वो कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे था जैसे किसी स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और यहाँ तक कि उन्हें बेनिफिट्स देने के बजाय उनके जो बेनिफिट्स होते थे ये उनसे वो भी ले लेते थे। यहाँ तक कि उन लोगों को अपने लाइव स्ट्रीम्स को छोड़ना पड़ा और उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करना बैंड कर दिया। वो पर्सन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है तो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। इस वक्त जिन अपने सर को बहुत ही तेज़ी के साथ उसके मुंह में मारता है जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं, और जिन्हें उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूं जिससे तुम लॉलीपॉप देखकर मना लगा सकते हो। हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसके अंदर कुछ अजीब से चेंज आना स्टार्ट हो गए होते हैं और हम देखते हैं अचानक उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि वो एक ट्री होता है जो अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी जो तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और हम देखते रहते हैं तो वही काफ़ी बड़ा ट्री होता है। लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये धरती यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहते हैं वो हमें याद आ गया जब हमने इसे स्टार्ट किया था खेलने, तो ये हमने फर्स्ट ट्रायल के अंदर इसे देखा था। हम जिनको देखते हैं जो गौर करता है सब चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसा कि मैंने जब ट्रायल किया था, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। क्या सच में ये कोई ड्रीम है? हम देखते हैं कि उस ट्री के ऊपर कुछ फल भी लगे हुए होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ 4 होते हैं जिन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है।
यहाँ पर सिर्फ 4 फ्रूट हैं। ये ऐसा फ्रूट है जिसे अगर आप खा लो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाती है, तुम्हारी एबिलिटी भी 3 गुना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड भी 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी आसानी से इन्हें छोड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर फलों को लेने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो उन्हें धक्का दे रहे होते हैं या उन्हें लात मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हटविच कहाँ से आए हो, मेरे रास्ते से साइड हो जाओ, मुझे इस फल को खाना है। हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है जिसके दांतों को जिनने तोड़ दिया होता है, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अब इन फ्रूट्स को ये लोग हासिल कर लेंगे, तुम्हारी वजह से हम इस फ्रूट को नहीं ले पाएंगे। वो कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जिन कहता है अपनी बकवास बैंड करो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इन फ्रूट्स को लेने दूंगा? हम देखते हैं एक पर्सन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो एक फल को हासिल कर लेता है और वो उसे वहीं पर खा लेता है, जिससे उसकी जो पावर होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। यही देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये फल मुझे भी चाहिए, अभी इसे मुझे खाने दो, लेकिन साथ साथ वापस भाग भी रहे होते हैं। इस वक्त वो जो ट्री होता है उसके अंदर हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सब पर्सन वहां से नीचे गिर जाते हैं और इसी वक्त उसकी जड़ें जमीन के नीचे से बाहर निकलती हैं और उसने उन सब लोगों को ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया, ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? और वह इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किंग अभी वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वो कहता है ये कैसा ट्री है जिसके फ्रूट्स को अगर तुम जब तक नहीं खाते हो तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब तुम इसके किसी फ्रूट को खा लेते हो तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक करता है और ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसके कितने दांत तोड़ दिए थे वो भी वहां से भाग रहा होता है और किंग उससे बोलता है क्या बस हो गया तुम्हारी इतनी हिम्मत? ठीक है, तुम में पर्सन बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूं जो यहां पर खड़ा रहूंगा और इनके हाथों से मारा जाऊंगा? इंग्लिश में बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरी आइडिया को मानोगे तो हम दोनों बड़े आसानी से प्लेन फ्रूट्स को हासिल कर सकते हैं। जिन अपने दिल में सोचता है मैं तब से यही सोच रहा था कि आखिर यह अभी तक फ्रूट्स को हासिल करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो इसके पास कोई आइडिया था, वो सोचता है अगर इसके पास वाकई कोई आइडिया है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इससे मुझे भी फायदा हो सकता है। और वो किंग से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। किंग उसे बताता है कि हम दोनों इस ट्री के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे। अब में से एक पर्सन इसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और जैसे ही दूसरे पर्सन को मौका मिलेगा वो इसके फ्रूट्स को हासिल कर देगा और बाद में हम इन फ्रूट्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे। पर्सन होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं कि मुझे बोलना है। अगर हम दोनों में किसी एक ने भी हेसिटेट किया तो दूसरा पर्सन इस टाइम इस हाथों से मारा जाएगा। तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? वो कहता हाँ, फिक्र मत करो, मैं इसके लिए रेडी हूं। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने उसे ट्रिक के ऊपर अटैक कर दिया होता है तो रक्त होता है। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और उसे अपने डेंटल सिर्फ किंग के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं बड़े आसानी के साथ उन्हें डॉट कर रहा होता है और वो सोचता है मेरे लिए इसे फाइट करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं। आखिर वो क्या कर रहा होगा? जब वो पीछे देखता है उसे परसों की तरफ, तो हम देखते हैं कि वह परसों तो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वहां से बिल्कुल भी आगे नहीं आया और किंग को गली देते हुए कहता है घर विच क्रीम के तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? जो और जाकर माँ जो हम किंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है प्लेन वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। और हम देखते हैं ट्री जो कि किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है वो अपने डेंटिक्स को किंग की बजाय उस परसों के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर तो वो परसों भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ट्री उसे बड़ी आसानी के साथ अपने लपेटे में ले लेता है और उसकी जान को आस्था ऐसा निचोड़ रहा होता है। वो किंग की तरफ देखकर कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। हम किंग को देखते हैं जो मुस्कुराता हुआ आगे भाग जाता है और परसों का कहना होता है कि
मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन हम देखते हैं वह रक्त उसे वहीं पर क्रश कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मार जाता है। वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और वो हमें उसे रक्त के बारे में काफी सारी चीजें बताता है, लेकिन वह हमारे किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं उन तमाम चीजों को स्किप कर रहा हूं। उसके बाद किंग अपनी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद वो देखता है कि एक डैनियल 30 डिग्री से उसकी तरफ आ रहा है और एक डैनियल 5 डिग्री से उसकी तरफ, और उन्हें देखकर बड़ी आसानी से अचानक डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से डेंटिक्स होते हैं वो वापस उसे रक्त को ही जाते हैं। इसके वजह से वो रक्त बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, और जब उन डेंटिक्स को वहां से हटाता है तो हम देखते हैं कि उसका दिल नजर आ रहा होता है। किंग कहता है बस यही मुझे चाहिए। वहां पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ होता है कि मैं टुकड़े को उठा लेता है, और वो कहता है अब मैं बताता हूं कि आखिर असलियत में फाइट करना होता क्या है। पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो उसे डिमांड ट्री से बोलना है, दोस्त मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्यों ना तुम यहां पर मार जाओ और मुझे अपना एसेंस दे दो। जो ट्री होता है वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अब किंग भी उसके अटैक्स को अपने उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से ब्लॉक कर रहा होता है और काफी सारी चीजों को डॉज भी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं इस चीज में बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गया होता है, लेकिन उसे हार नहीं मानी होती और वो उसे रक्त के ऊपर चढ़ जाता है और उसके दिल में वो लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है, जिसकी वजह से ट्री होता है वो वहीं पर मार जाता है और किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने इस डेमन ट्री को मार दिया है। और इसे करने वाले फर्स्ट पर्सन उसके बाद हम किंग को देखते हैं, जो हमें बताता है कि मुझे जो असल में चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पर है, और उसे डेमन ट्री के अंदर हाथ डालता है और कुछ चीज़ तलाश कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसे एक छोटी सी गेंद बाहर निकाली होती है और वो हमें बताता है कि ये इस डेमन ट्री का एसेंस, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो इस डेमन ट्री के फ्रूट्स होते हैं। अगर आप एक फ्रूट को खाते हो तो आपकी पावर 3 गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इस एसेंस को अब्जॉर्ब कर लेते हो या इसे खा लेते हो तो आपकी पावर डायरेक्ट 12 गुना बढ़ जाती है। उसके बाद किंग बोलता है लेकिन आखिर ये एसेंस इतना ज्यादा छोटा क्यों है? मुझे तो लगा था ये कोई बड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। लेकिन इस वक्त वो एसेंस को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो कहता है आप मुझे लगता है मुझे अपनी स्टेटस विंडो को चेक करना चाहिए, और वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है। इसमें हम देखते हैं कि उसका भी लेवल 1 है। उसका नाम किंग जिन होता है और हम उसकी स्टेट्स को देखते हैं जिसमें वहां पर 12 होता है। इसका मतलब उसकी जो पावर है वो नॉर्मल इंसान से 12 गुना बढ़ गई। उसके बाद सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है और सब बताया जाता है कि सर आपने इस डेमन ट्री को किल कर दिया है। इस वजह आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाइए ताकि हम आपके बारे में रिकॉर्ड तैयार कर सकें। और वो उससे बोलता है सर अपना हमें नाम बताइए और हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सके। किंग कहता है कि यह सिस्टम हमेशा से अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहता है, और क्योंकि ये एक गेम की तरह है तो इसलिए इसके पास हर एक पर्सों का रिकॉर्ड होता है, लेकिन मैं इसे अपना रिकॉर्ड नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इसके पास मेरा रिकॉर्ड होगा तो लोग बड़ी आसानी से आपके साथ मेरे बारे में पता कर सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मुझे बोलना है मेरा नाम अनाउंस्ड रहे। जो सिस्टम होता है उसमें उसका नाम लिख दिया गया होता है अननोन, और उसे बताया जाता है कि सर आपने जो डेमन ट्री के साथ फाइट किया है, आपकी मुकम्मल फाइट को रिकॉर्ड कर लिया गया है। कल इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होंगे उसके मुताबिक आपको रिवॉर्ड दिया जाए। तो इसीलिए आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और सिस्टम बताता है लेकिन सर आपका जो फेस है वो सब ब्लर कर दिया जाएगा ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में किसी को पता ना चले। किंग होता है वो भी इसकी बात सुनने के बाद के लिए मान जाता है। हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से किंग का नोटिफिकेशन आता है कि सर आपकी वीडियो का 10 मिनट्स के बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाए। उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग जो वीडियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती है और उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं और लोग यही बात कह रहे होते हैं कि क्या ये सच में रियल है या फिर इस बंदे ने इस गेम को हैक कर लिया है, क्या सच में उसे डेमन ट्री को मारा भी जा सकता था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, बट हम देखते हैं कि इसी तरह के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं। उसके बाद जो किंग होता है वो भी चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो 2 मैसेज को पढ़ता है, जिनमें एक मैसेज के अंदर उसे बताया गया होता है कि सर हम आपको 10 अरब वॉन देने के लिए तैयार हैं,
जो कि लगभग 100 मिलियन वॉन बनते हैं। वैसे आपको हमारे लिए काम करना होगा। और एक मैसेज आया हुआ होता है, सर आप जितनी इनकम चाहते हैं हम आपको उतनी देंगे, बस आपको हमारे साथ काम करना होगा। किंग हमें बताता है, अब से कुछ टाइम पहले जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जब मुझे लाइफ सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे बचाने पड़ते थे ताकि मैं थोड़ी फूड खरीद सकूं, अगर मुझे कोई ऐसी ऑफ़र आई होती या फिर मुझे कोई नॉर्मल सी ऑफ़र आई होती जिसमें मुझे सिर्फ 1 लाख वॉन दिए जा रहे होते, तो शायद मैं उसे तब भी ज्वाइन कर लेता। लेकिन क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, मैं वो वाला किंग नहीं हूं जो सिर्फ एक मामूली सी गेम खेलता था और लाइव स्ट्रीम करता था। अब मैं एक पावरफुल पर्सन बन चुका हूं। इसीलिए अब चाहे ये 10,000 वॉन हो या 10 अरब हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज़ जो मेरे पास है वो है मेरी नॉलेज, और मैं अपनी नॉलेज को किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाला। उसके बाद किंग हमें बताता है, जब टावर ऑफ ट्रायल्स इस अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ तो उसने अपनी मानव को एनर्जी की फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में रिलीज़ किया था, जिसकी वजह से कुछ खास लोगों पर, जैसे कि म्यूज़ियम वगैरह, उनके अंदर जो नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स थे वो हाई क्वालिटी वाले होली आर्टिफैक्ट में चेंज हो गए। और इस बात के बारे में सब लोग जानते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी म्यूज़ियम के अंदर से कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन मिल सकता है। इसलिए मुझे अभी चलना चाहिए और अपने लिए किसी वेपन की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो किंग होता है वो एक बहुत ही बड़े म्यूज़ियम के बाहर आ गया होता, और वो हमें बताता है ये कोरिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और जहाँ तक मुझे मालूम है इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल सकता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि कोरिया का मैप है। लेकिन क्योंकि वो एक आर्टिफैक्ट में चेंज हो चुका है, इसलिए हम उससे आर्टिफैक्ट के ज़रिए टावर ऑफ ट्रायल्स के पहले 10 लेवल्स के बारे में जान सकते हैं, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई एरिया अंदर कंप्लीट कहाँ पर है और हमें कहाँ पर मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो उस म्यूज़ियम के अंदर आ गया होता है, और वो कहता है क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जब थोड़ी और आगे आता है तो देखता है उसके सामने ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जो कि बिल्कुल जली हुई होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी अनहोनी ने काल कर दिया है, और वो भी अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद किंग सोचता है, मुझे लगता है यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट रखा हुआ है उसके बारे में सब लोगों को पता चल चुका है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे लेने में इतनी ज़्यादा आसानी होने वाली है। बोलना है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए, क्योंकि वो मुझे अगली फ्लोर्स को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, और जितने भी आर्टिफैक्ट मिल रहे होते हैं उन सबको हासिल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो एक दूसरे को ही मारे जा रहे होते हैं। इस वक्त हमें एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि सबके सब लोग यहीं पर रुक जाओ, अगर अब तुम में से कोई भी हिला तो मैं उसे यहीं पर मार डालूंगा। एक पर्सन जिसने हथौड़े से एक बंधे को फूल कर दिया था, वो उसे कहता है, क्या तुम भी मेरे हाथों से मरना चाहते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में हथियार है और तुम सिर्फ अपने मुंह से बकवास कर रहे हो? चुप करके यहां पर बैठ जाओ या फिर यहां से चले जाओ, वरना तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर उस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही चाहिए कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं। वो अपनी बॉडी शेप को चेंज कर लेता है, और हम देखते हैं उसकी जो आर्म्स होती हैं वो बिल्कुल लोहे के बन गई होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है। उसे देखकर लोग कहते हैं कि ये वेगनर बन चुका है, और इसके पास अब एक नर्स की पावर है। इससे लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला, और ये हमें बहुत आराम से किल कर सकता है। पीछे से एक बूढ़े पर्सन की आवाज़ आती है जो बोलता है कि तुम लोग आजकल की जनरेशन कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ बन गई हो। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें आराम से चलना चाहिए, और अगर तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हें वो ले लेना चाहिए। आखिर तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? गुस्से वाला पर्सन उस बूढ़े से कहता है, ओ बूढ़े, क्या तू मेरे हाथों से सबसे पहले मरना चाहता है जो मेरे सामने आ रहा है? मैं तेरी गर्दन बिल्कुल एक मुर्गी की तरह रोड पर रख दूंगा और तुझे यहीं पर मार डालूंगा। तेरे लिए अच्छा होगा यहां से दफा हो जा बूढ़ा। पर्सन कहता है, मुझे तो लगा था तुम एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया लगते हो। अब मुझे सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाना होगा।
और हम देखते हैं कि उसने अपनी उंगली को ऊपर उठाया, अपनी मैजिक को रेडी कर लिया होता है और उस मैजिक को उस पर्सन की तरफ फेंकता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता, लेकिन उससे कुछ भी समझ नहीं आता। और हम देखते हैं कि उस पर्सन की पूरी बॉडी में आग लग गई होती है और वहीं पर जलकर मार जाता है। उसके पीछे एक लड़की आवाज आती है और वो कहती है कि मिस्टर जी, मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करने का फैसला मेरा इतना भी ज्यादा गलत नहीं था। मैंने अच्छा किया क्या? जो आपको ज्वाइन किया वो पूरा पर्सन उससे बोलता है, मैं इस बिल्डिंग के नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूं क्योंकि मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ के मसले को तुम सॉल्व करो जी, आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी हो उसे मैं संभाल लूंगी। लड़की होती है, वह सबसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी यहाँ से आगे ना जाए। अगर आप लोग आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को यहीं पर मार डालूंगी। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़की क्या कर सकती है? मुझे इतना नहीं लगता कि ये कुछ कर भी पाएगी। हम देखते हैं कि वो लड़की अपने बैग से एक स्टैचू निकालती है और उसे वहीं पर जमीन पर रखती है और स्टैचू अपने आप को एक बहुत ही बड़ी मूर्ति में चेंज कर लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो सब लोगों से बोलता है, अगर तुम लोगों ने मैडम की बात को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार डालूंगा। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम लोग जहां पर हो वहीं पर खड़े रहो। हम देखते हैं किंग आगे जा रहा होता है और जमीन से एक पोस्ट को उठाता है और वो कहता है, तुम लोगों को हिस्ट्री की बिल्कुल भी कदर नहीं। आखिर कैसे लोग हो? अपनी हिस्ट्री की कुछ तो कदर करो। और वो लड़की किंग से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई मजाक कर रही हूं क्या? तुमने मेरी बात को गौर नहीं किया? मैंने क्या बोला था कि किंग उससे बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर तुम्हें कोई आर्ट फैक्ट चाहिए तो तुम उसे जाकर ले सकते हो, इसलिए मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मूर्ति को डायरेक्ट करती है कि इस पर्सन को इसी वक्त किल कर दो। जो मूर्ति होती है वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो बड़ी तेजी के साथ किंग के करीब आ रहा होता है। हम देखते हैं तो उसका जो वेपन होता है वो किंग के गार्ड के करीब होता है। इस वक्त किंग अपने लेफ्ट हैंड से उसके वेपन के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से उसका वेपन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है, ये मेरी पपेट का सबसे पावरफुल मूव था, लेकिन आखिर इसने इतनी आसानी से इसे कैसे ब्लॉक कर दिया। हम देखते हैं कि वो वेपन जहां पर गिरा होता है वहां पर पूरा ग्राउंड टूट गया होता है। वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है दिखने में? तो ये बिल्कुल हमारे जैसा लगता है, लेकिन ये तो पूरा मॉन्स्टर है। इसे इतने पावरफुल अटैक को बस अपने हाथ की मदद से ब्लॉक दिया। क्या ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल इंसान होता है? वो अपने दिल में सोचता है, मेरे पास एक आम इंसान से 12 गुना ज्यादा पावर, इसीलिए अटैक तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैं इससे भी पावरफुल अटैक को बड़े आराम से ब्लॉक कर सकता हूं। उसके बाद किंग उस लड़की से बोलता है, आखिर क्या हुआ तुम्हारा? ये पपेट मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये सिर्फ वेपन के साथ फाइट कर सकता है? लड़की होती है, वह कहती है, अपनी बकवास बंद करो। और वो अपने बैग के अंदर हाथ डाल देती है और वो अंदर से और 5 पपेट्स को निकाल लेती है और वह कहती है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की होती है, वो उससे बोलती है, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर दिया है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मरना होगा। और वो इसके साथ अपने उन पपेट्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो भी बड़े बड़े पावरफुल मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं। उसको देखकर किंग होता है, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन बचकानी हरकत के साथ मुझे मार सकती हो? लड़की कहती है, क्या ये तुम कूली करोगे वरना बंद करोगे? किंग अपने दिल में सोचता है, ये कोई आम लड़की नहीं है। ओके, इतने कम उम्र के साथ तुम कभी भी इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये लड़की इन 5 मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है। और फिर वो सोचता है, इसके साथ जो वो बूढ़ा परसों था वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास जो फायर मैजिक की पावर है आम पावर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खास और रेयर पावर है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। उसके बाद किंग उससे बोलता है, मुझे लगता है अब मुझे भी तुम्हें कुछ खास चीज दिखानी चाहिए। और उसके बाद वो जो पोस्ट होता है उसे हवा में फेंकता है और उसके अंदर अपनी माना को इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि उस पोस्ट के ऊपर एक बहुत बड़े टाइगर की पिक्चर बनी हुई होती है
और किंग अपने दिल में सोच रहा होता है कि असली शो अब स्टार्ट होने वाली है, और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और हम देखते हैं उस वक्त उस पोस्ट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल टाइगर बाहर निकलता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लग रहा है। उसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, क्या ये तो एक सेक्रेड टाइगर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रेयर होते हैं। आखिर ये इससे कैसे संबंधित कर सकता है? आखिर ये पर्सन है कौन? और वो मन में सोच रही होती है, इसने मेरी पपेट को भी इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया और अब इसने इतने पावरफुल बीस्ट को सम्मन किया है। क्या ये कोई मास्टर है? उसके बाद जो किंग होता है वो अपने बीस्ट के साथ प्यार कर रहा होता है और हम देखते हैं जो पपेट्स होते हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। किंग अपने टाइगर को ऑन ऑर्डर देता है कि मैं चाहता हूं तुम इन पपेट्स को अभी कभी यहीं पर मार डालो। और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और एक जोरदार अपने पंजे का अटैक करता है और हम देखते हैं कुछ अपने अटैक के साथ उस पपेट का सर उड़ा दिया होता है और वो पपेट वहीं पर मार जाता है और हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और एक और पपेट को क्वाइट कर लेता है और उसे भी वहीं पर मार देता है। इसी तरह उसने बाकी के तमाम पपेट्स को मार दिया होता है और अब सिर्फ वो लड़की ही रह गई होती है जो टाइगर होता है। वो उस लड़की के सामने आने के बाद वो अपने मैनेसम ऐप को एक्टिवेट करता है। उसका मैनेसम और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़की वहीं पर अपने घुटनों के ऊपर गिर गई होती है और वो गुहार लगाती है, क्या ये मेरा अंत है? क्या मैं यहीं पर मरने वाली हूं? वैसे भी जो किंग होता है वो अपने बीस्ट को रोक देता है और वो कहता है, बस यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें इस लड़की को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है। उसके पास आता है और उससे बोलता है, चलो अब वो खास चीज मुझे दे दो भाई। लड़की कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। किंग उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास ये पपेट्स हैं इसका मतलब कि तुम्हारे पास वो मास्क भी होगा। यह सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है और कहती है, आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास कोई मास्क भी है? वो कहता है, चलो बस भी करो। और मुझे जल्दी से वो कहती है, नहीं मेरे पास ऐसा कोई भी मास्क नहीं है। किंग कहता है, अच्छा कोई भी मास्क नहीं है, और वो अपने टाइगर को इशारा करता है और हम देखते हैं कि टाइगर उसके पास आने के बाद उसे घूर कर देखता है। इतने में वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है, अच्छा मैं उसे देती हूं। पर वो अपने पास से एक मिश्रित का मास्क निकालकर उसे दे देती है। उस मास्क को लेने के बाद किंग बोलता है, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। मुझे लगता है आजकल मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं इस आर्टिफैक्ट के साथ के 2 और आर्टिफैक्ट तलाश कर लूं तो मैं एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का आर्टिफैक्ट बना सकता हूं। किंग बोलता है, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी मुझे ऊपर चलना चाहिए और चलकर उस मुख्य आर्टिफैक्ट को देखना चाहिए जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। और वो अपने टाइगर के पास आता है और वो उससे बोलता है, टाइगर मैं कुछ देर के लिए यहां से जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं तुम इन सब लोगों का ध्यान रखो और यहां से कोई भी ऊपर ना आने पाए। जो टाइगर होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और वो अपने मैनेसम वाला को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। और किंग सोचता है कि मुझे लगता है ये इन्हें संभाल लेंगे, इसलिए मुझे ऊपर चलना चाहिए और वो ऊपर चला जाता है। हम ली होते हैं वो वहीं पर खड़े होते हैं और किसी चीज को घेर रहे होते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि किंग उनके पास आ गया होता है और वो कहता है, मैंने आज से पहले तेरी जैसी अरे फॉर्मेशन को कभी नहीं सुना। ये बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। क्या आपको मालूम है कैसे किस तरह तोड़ना है? जो मास्टर ली होता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये पर्सन मेरे पास कब आ गया और मैंने इसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं किया। क्या ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल पर्सन है या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है? उसके बाद जो मास्टर ली होता है वो किंग से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अरे की बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो? किंग बोलता है, मुझे पक्का कंफर्म तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। जो मैजिकल बैरियर होता है उसे टच करके मास्टर ली कहते हैं। मैंने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? उसके बाद हम किंग को देखते हैं कि वो उस हर एक पोल को टच करता है और वो उसके अंदर अपने माना को इंसर्ट करता है और वो उसे फील करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस अरे को फील कर रहा हूं और वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
इतना कीमती आर्टिफैक्ट यहाँ पर कैसे मौजूद हो सकता है? आखिर क्या हुआ? मास्टर ली बोलता है, कुछ नहीं, बताओ। किंग बोलता है, मेरे पास एक तरीका है, हम इसे हासिल कर सकते हैं। मुझे बताओ क्या स्कीम है? मेरे पास एक तरीका है। अगर आप अपनी पावर को यूज़ करते हुए इस अरे फॉर्मेशन को होल्ड करके रखें तो मैं अंदर जाकर बाहर ला सकता हूँ और उसमें से जो आर्टिफैक्ट आपको चाहिए होंगे वो आप ले लीजिए। मास्टर जी बोलते हैं, और आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं किंग। उससे पूछता है, तो क्या आपके पास कोई और रास्ता है? मास्टर ली अपने दिल में सोचता है कि ये पर्सन दिखने में तो मुझे कमजोर लग रहा है, अगर मैं चाहूं तो इसे जल्दी ही मार सकता हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए मुश्किल का कारण बन सकता है। इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और वो कहता है, ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि वो बैरियर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है, यहाँ तक कि दरार आ गई होती है। और मास्टर ली किंग से कहता है कि अभी जल्दी से अंदर जाओ। और किंग होता है वो बड़ी तेज़ी से दौड़ता है और एक जंप लगाकर उस बैरियर के दूसरी तरफ आ जाता है। जो मास्टर ली होता है वह किंग को बोलता है, मैं इससे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। तो किंग होता है वो अपने दिल में बोलता है, मैं जल्दी करूंगा। लेकिन अपने आसपास देखते हैं कि किंग मास्टर ली से बोलता है, अफसोस मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आर्टिफैक्ट को लेकर बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। देखता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं वो सब के सब अपनी जगह पर रखे हुए हैं। और वो सोचता है, मेरी ख्याल से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, वरना ये आर्टिफैक्ट इतनी आराम से क्यों रखे हुए हैं। लेकिन वो सामने देखता है कि एक कांच टूटा हुआ होता है और उसके अंदर वो स्वॉर्ड नहीं होती, क्योंकि यहाँ मैं बताता हूँ, मुझे लगता है मुझे पहले कोई एडवेंचरर यहाँ आकर उस स्वॉर्ड को लेकर चला गया है। वही एक ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपको फाइटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका किंग आगे चलता है और वो किसी चीज़ को देखता है और वो कहता है, फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और हम देखते हैं कि सामने कुछ सिक्के रखे हुए होते हैं। किंग उन गोल्ड कॉइन्स को उठा लेता है और वो कहता है, मेरी एक स्किल के बारे में आज तक कभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक पावरफुल आर्टिफैक्ट तैयार कर सकता हूँ जिसकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकती है। और वो अपने पास से 2 आर्टिफैक्ट्स निकालता है कि ये जो करती है ये मैंने उस मास्क के अंदर से निकाली है जो मैंने उस लड़की से लिया था। किंग हमें बताता है कि जब मैं टावर ट्रायल्स के अंदर गेम खेलता था उस वक्त मैंने इस स्किल को बनाया था और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसके ज़रिए मैं आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक हाई लेवल का पावरफुल आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। और किंग उस वक्त को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है जिसकी वजह से किंग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो पीछे हट जाता है और वो कहता, बस अब मुझे एक चीज़ को और मिलन है। और उसके पास जो गोल्डन कॉइन्स होते हैं वो उसकी रस्सी को खोल देता है और उन तमाम गोल्डन कॉइन को उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, सर आपने कुछ जोड़कर एक बहुत ही हाई लेवल का अर्थात तैयार किया है जिसकी रैंक ऐसा है। और हमें उसे आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है, किंग को बताया जाता है कि आप इस एआई की मदद से किसी भी पर्सन की स्टेटस विंडो को देख सकते हैं और उसके लेवल को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन आप इस स्किल को एक दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता, उसे दोबारा सिस्टम की तरफ से किम को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने एक हिडन मिशन को कंप्लीट किया है जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। और हम देखते हैं टेकिंग एक और स्पेस की वाली जगह में चला गया होता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, सर आपको टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिया जाता है और आपकी ये जो स्किल है इसे अपग्रेड किया जा रहा है। हम देखेंगे क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा रोशनी निकाल रही होती है और उसे बताया जाता है कि जो आपकी स्क्रीन है उसे SS रैंक का बना दिया गया है और अब किसी भी पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से दी गई कंडीशन को पूरा करना होगा और आप उसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे और उसे स्किल को कॉपी करने के बाद आप इस वर्ल्ड के अंदर उसे रख सकते हैं और आप जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। यह सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। 50 फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया था और क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है तो इसमें तो मुझे
इस स्किल से और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो तुम जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी करो। और बाहर आ जो किंग सोचता है क्यों ना मैं सबसे पहले इसी की स्किल को कॉपी करूं, और वो अपनी आई ऑफ स्विफ्ट को एक्टिवेट करता है। उसे कंडीशन बताई जाती है, सर अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन की तरफ फीलिंग्स को जानना होगा अपने दिल में, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है और ये आपको अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करवा रहा। जो कि होता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता और वह कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखो आखिर मैं इस बूढ़े के साथ क्या करता हूँ। वो बूढ़ा पर्सन उसे बोलता है जल्दी करो और बाहर आ। जो मैं इसे अब होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, किंग उसे बोलता है तुम्हें इसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दो और ओपन हो जाएगी। वो बूढ़ा पर्सन बोलता है क्या, और जैसे ही अपनी स्किल को डीएक्टिवेट करता है तो वह बैरियर हट जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और किंग के पास आकर उससे पूछता है आखिर इसका मतलब क्या था, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे। हम देखते हैं और वो हमें बताता है जब मैंने इस बैरियर के अंदर अपनी मैना को इंसर्ट किया था तो मैंने अपने मैना की मदद से इस बैरियर के अंदर कुछ चेंज कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्जी से इसे क्लोज और ओपन कर पा रहा हूँ। सच बताऊं तो तब से ये बूढ़ा पर्सन वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा था। इस गेट को मैंने खुद नहीं ओपन किया था और मैं खुद अपनी मर्जी से अंदर आया था। इसमें इस बूढ़े का कोई भी हाथ नहीं है। और वह कहता है इस मैप के अंदर 1 से लेकर 10 फ्लोर तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये मेरी किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैं तो 50 फ्लोर तक को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उस वक्त किम कहता है लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। और हम देखते हैं आखिर तुमने अपना लाइटर क्यों निकाला है, आखिर तुम करने क्या वाले हो, क्यों मुझे बोलना है क्या। मैंने पहले तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे स्किल नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और पर्सन को इसे लेने दूंगा। फिर हम देखते हैं उस पर्सन को फायर लगा दी होती है, जिसकी वजह से वह जलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में पूरा जल जाता है। यह देखकर उस बूढ़े इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है गधे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा करने की मैंने अपनी रिटायरमेंट को पूरा कर लिया है, इस वजह कंपनी ऑफ वर्ल्ड के अंदर से रिटायर है, जिसकी वजह से बोलता है अगर तुम मुझे इसी वक्त कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो। जो किंग से बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि किंग ने भी अपनी एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसके हाथों से भी फायर निकाल रही होती है। और वो बूढ़ा पर्सन यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये भी फायर की पावर को यूज कर सकता है। वो बूढ़ा पर्सन कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही स्किल है जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं। वो अपने दिल में सोचता है कि इसकी जो फायर पावर है उसकी इंटेंसिटी, और हमें बताता है इसकी फायर का जो लेवल है वह मेरी फायर के लेवल से बहुत ही ज्यादा हाई है। किंग मास्टर ली से बोलता है तो क्या अब भी तुम्हें मुझे चाहिए। मास्टर उसे बोलते हैं मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझे क्या चाहिए और तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग म्यूजियम से बाहर आ गया होता और वो स्ट्रीट पर नीचे उतरकर आगे चल रहा होता है। पर वो हमें बताता है आज मैंने इस म्यूजियम के अंदर 3 अवेकनर्स का पता लगाया था। हम देखते हैं उससे बोला होता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सपोर्टर बन जाओ और मुझे फॉलो करो, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाई करो और आगे चलकर जैसा मैं कहूं वैसे तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। वो बोला। पर्सन कहता है अगर हम ऐसा ना करें तो क्या। उसे बोलता है अगर तुम्हें ऐसा नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो। जो ये बात सुनने के बाद वो पर्सन उसके लिए मान गया होता है। ठीक है, आज से तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद जो किंग होता है वह सोच रहा होता है मुझे अपने लेवल को और भी ज़्यादा हाई करना होगा, क्योंकि मेरा लेवल अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं हाई लेवल के साथ फाइट कर सकूं। अगर मुझे उनके साथ फाइट करना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन ऐसे वक्त वो बोलता है सबसे पहले मुझे खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और हम देखते हैं कि वो एक रेस्तरां के बाहर आ और वो देखता है वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है
और सब के सब लोग टीवी के ऊपर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर उन्हें बता रहा होता है दुनिया के अंदर जितने भी म्यूज़ियम हैं उनके ऊपर अटैकर्स ने बहुत ज़्यादा अटैक किया है और उन्होंने अंदर से तमाम आर्टिफैक्ट्स को चोरी कर लिया है। और ऐसा सिर्फ कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, चीन, हर मुल्क में ऐसा ही किया जा रहा है। और इस सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक संगठन को बनाया गया है और इस वक्त हमारे साथ इस अमेरिकन संगठन की प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है मिस्टर खान, और बोलता है मेरा मकसद आप लोगों के सामने आना यह था कि मैं आप लोगों को अनाउंस कर सकूं कि वह पर्सन्स जिन्हें पावर्स मिल रही है उन्हें अपने आप को संगठन के अंदर आकर रजिस्टर करवाना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा, बोलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो पर्सन्स हमारी अमेरिकन संगठन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, अगर वह रैंक ए का पर्सन है तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 1 मिलियन से स्टार्ट होगी, और अगर उसका लेवल हाई है तो उसकी मंथली इनकम बिलियन से भी जा सकती है। और एक लड़का दिया, और जब से इन्होंने इस स्क्रीन को देखा होगा तो इन्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसीलिए इस बंदे ने यहाँ पर लाखों या करोड़ की नहीं बल्कि डायरेक्टली बिलियन की बातें की है। यानी कि ये पर्सन डायरेक्ट मुझे एक इनविटेशन प्रपोजल दे रहा है, किंग बोलता है, लेकिन मुझे इस संगठन को ज्वाइन करने का कोई भी मूड नहीं है। और वह कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चलकर ज्वाइन करूंगा। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डेविल दे रहा होता, और वह कहता है लेकिन ये जो पर्सन है मैं इससे एक बार मिलना ज़रूर चाहूँगा। मैं बताता है रियल वर्ल्ड में जब रात होती है तो टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर उस वक्त सुबह होती है, और रात के वक्त टावर ऑफ ट्रायल्स को ओपन कर दिया जाता है, और आज मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ब्यूटीफुल प्लेस का, और हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं, और उनमें एक हमारा जिन भी होता है, और वह हमें बताता है जैसी पहले थी जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैं इसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। सिस्टम की तरफ से सब लोगों को नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस हो, और आप लोगों को गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं, और इस करेंसी को आप सिर्फ टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाएंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और आपके हर 10 के व्यूज़ के ऊपर आपको 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप और सिस्टम की तरफ से उन्हें बताया जाता है। इस जगह पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको किसी बॉस मॉन्स्टर या किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगा, और उसके बाद आपको उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते, और जिन सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन फ़र्क बस इतना, अगर यहाँ पर कोई मारा गया तो रियल वर्ल्ड के भी अंदर मारा जाएगा, जबकि गेम के अंदर तो आप जितनी मर्जी बार मरो आपको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और जल्दी से आगे भागते हैं, और वह कहते हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले अपलोड करनी है ताकि मेरे वीडियो और सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा बढ़ सके। जिन उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो कहता है ये सब के सब लोग वाकई फ्रेशर्स हैं और इनको कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी ज़्यादा हाई है। अगर इन्हें इस बारे में पता होता तो ये यहाँ पर कभी आते ही नहीं। उसके बाद जिन हमें बताता है आज से 6 साल पहले जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स को खेलता था तो 34 को कंप्लीट करने के बाद मेरे लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और मैं लेवल अप कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन पता कर लिया, और उसका सॉल्यूशन ये था कि कुछ ऐसी डेंजर जोन होती है जो कि हिडन होती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अगर आप उस जोन के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते हो तो आपको हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है, जो कि आपके रियल लेवल में तो फ़र्क नहीं डालता, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता, और वो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका लेवल सिर्फ 1 होना चाहिए। और जिन हमें बताता है मैंने अभी तक अपना लेवल अप इसलिए नहीं किया ताकि मैं यहाँ पर आकर हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल कर सकूँ। और मैं बताता है मैंने जब इस बारे में पता किया था तो मुझे हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए अपने कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ा ताकि मेरा लेवल 1 हो सके। और उस वक्त मुझे
इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया था मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा कि मैं इस टावर के तमाम फ्लोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जब मैं इसे फ्लोर कर सकता हूं। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो एक लाइब्रेरी के बाहर आ गया होता है और वो हमें बताता है मैंने इस लाइब्रेरी को 3 साल पहले ही तलाश किया था और ये आज भी बिल्कुल वैसे ही है। और वो सोचता है क्या आज भी इसका पासवर्ड वही होगा जो पहले था। और हम देखते हैं कि उसने एक पासवर्ड को उसमें डाल दिया होता और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब फेस बना रहा होता और वह कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस हिल वाली जगह में फिर से आना होगा। और हम देखते हैं कुछ देर बाद दरवाज़ा ओपन कर दिया होता और वो लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी से बनी हुई बस सारी तितलियाँ हवा में उड़ रही है और हम देखते हैं कि एक तितली उसकी उंगली पर आकर बैठ जाती है उस वक्त जिनको कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है। तो हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए हो जिन इन लोगों को देखने के बाद सोचता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है हम लोग ठीक करने के लिए कोई अच्छी सी पीसफुल जगह ढूंढ रहे थे, तो हमने सोचा हम लोग क्यों ना इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ देर रुकें। उसके बाद हमें जिनके लाइब्रेरी के अंदर एंटर होने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी दूर से उसका पीछा कर रहे होते हैं, ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये देखा उस पर्सन ने बिना किसी चाबी के इस डोर को ओपन कर दिया। क्या वह इसका पासवर्ड जानता था? एक लड़की बोलती है मुझे पूरा यकीन है इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इसे चाहिए होगी। हो सकता है वो कोई खास ट्रेजर हो। उनमें से एक लड़की जो उनकी लीडर होती है वो बोलती है चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए। उनमें से एक लड़का बोलता है हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या खतरा है, हो सकता हमारी जान भी चली जाए। वह लड़की कहती है फिक्र मत करो, वही लड़का सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है। उसके बाद वो उनसे बोलती है हो सकता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सके, हमें इसके अंदर चलना चाहिए। और अगर वाकई अंदर कोई ट्रेजर हुआ तो हम सब लोग मिलकर उस पर्सन को किल कर ट्रेजर हासिल कर लेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद लड़की जिनको बताती है मेरा नाम पार खाना है, उसके बाद वो बोलती है क्यों ना हम इस लाइब्रेरी को मिलकर कंप्लीट करें, इससे हमारा जो डेंजर होगा वो कम हो जाएगा। उसका लेवल 1 होता है और उसकी उम्र 22 साल ही होती है और उसकी स्किल हमें बताई जाती है जो कि होती है कम्युनिकेशन। कहता है इसके पास सच में काफ़ी ज़बरदस्त स्किल, आप किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी दुश्मन के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हो और वह कोई नुकसान नहीं आएगा। और सिस्टम की तरफ से जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि आपको हाना के साथ 240 घंटे के लिए कांटेक्ट में रहना होगा। पिछली बार जब मेरी उससे फाइट हुई थी तो उससे लड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, यहाँ तक मैं मरते मरते बचा था। तो क्या ये कम्युनिकेशन स्किल मुझे उससे फाइट करने में मदद करेगी? अपना नाम बता रहे होते हैं। उसके बाद जिन बताता है इसके सामने प्रिटेंड करना, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, कितने फ्लोर्स को कंप्लीट किया था। और हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ लिया होता और वह इस वक्त अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से जिन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती है। और वो कहता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? हो सकता है मुझे इससे दूर ही रहना होगा। और उस लड़की को दूर कर देता है और कहता है मैं प्लीज़ आप मुझे थोड़ा दूर ही रहिए। क्या इसके ऊपर मेरी कम्युनिकेशन स्किल का कोई असर नहीं हुआ? और सोचती है बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद जिन उनसे बोलता है तुमने बोला है हम लोग यहाँ के डेंजर को मिलकर शेयर करेंगे, तो क्या तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है? फिर उन्हें कुछ भी समय नहीं मिलता और जिन उनसे बोलता है और क्या तुम्हें ये मालूम है कि इसके चेंज होने का टाइम हो चुका है? ये देखकर सब सोचते हैं आखिर ये क्या बोल रहा है। अर्थक्वेक स्टार्ट हो गई होती है। ये देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर यह क्या हो रहा है, हमें जल्दी से लाइब्रेरी छोड़ना चाहिए। पर हम देखते हैं कि वह दीवारें तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन आखिरकार वो सब लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ये लोग कितने ज़्यादा वीक हैं। जो एक लड़की उससे बोलती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, जल्दी से पता करो।
आखिर एग्जिट कहाँ पर है? हम लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो हाना से बोलती है, मैं एग्जिट को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस लाइब्रेरी का कोई एग्जिट नहीं है। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिनको देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मैं जानता हूं ये लोग मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे। इन्हें लगा होगा कि मेरे पास कोई ट्रेजर होगा। फिर वह लड़की बोलती है, तो इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन आखिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या तुम हमें मरवाना चाहते थे? हम देखते हैं वहां पर जो दूसरे लोग होते हैं वह भी जिन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। उस वक्त जिन भी गुस्से में बोलता है अपनी औकात में रहो, और गुस्से में बोलता है, क्या मैंने तुझे बोला था कि मेरा पीछा कर और तुम लोग खुद यहां पर आए हो? मैंने किसी से यह नहीं बोला था कि मेरे पीछे आओ। ये सुनकर हाना बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोचती है, क्या इसको पहले से मालूम था कि हम इसका पीछा कर रहे हैं? हम एक लड़के को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये कमीना अपने आप को समझता क्या है? फिर हम देखते हैं कि उसने अपनी सोर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है। देखते हैं उसे लड़के की गार्ड कट गई होती है और हमें वहां पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है। मुझे लोग होते हैं ये देखकर बहुत सारे डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा मास्टर आ गया। यहाँ पर क्या कर रहा है? इस वक्त हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है, बेवकूफ लोगों, मेरे रास्ते से पीछे हो। जो हम जाना को देखते हैं जो सोचती है, आखिर करने क्या वाला है? क्या ये पागल है? हम देखते हैं कि उसे पोस्ट ने जिनके ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया होता है और जिन्होंने उसके अटैक के बिल्कुल सामने होता है, और जब उसका अटैक खत्म हो जाता है तो सब लोग आ रहे होते हैं, क्या वह लड़का मार गया? लेकिन इस वक्त हम जिनको देखते हैं जैसे बहुत ऊंची छलांग लगे होती है जिसकी वजह से वह हवा के ऊपर होता है, पर हम देखते हैं उसके शोल्डर ऊपर एक छोटा सा कट लगा हुआ होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है, आपने बहुत ही पावरफुल मास्टर के अटैक को ब्लॉक किया है।